बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, एक कमेंट आया है, प्लॉट लेने या बेचने के लिए डीलर का बीच में होना ही नहीं चाहिए। ऐसा निज़ाम हो सोसाइटी के दफ्तर में हर खरीदो फरोख्त करने वाले प्लॉट्स की मालूमात होनी चाहिए ताकि डायरेक्ट मालिक से डील हो सके और फ्रॉडी डीलर से बचा जा सके। डीलर अपने पाव गोश के लिए दूसरे की भैंस जबा कर देते हैं। ये भैंस का तो चक्कर इसमें नहीं होता, प्लॉट की एक कमीशन होती है। डीलर जो है वो आपको सर्विसेज देता है और उसके बदले में आप उसे कमीशन देते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि आप प्लॉट ना ले और वैसे ही किसी के ऊपर तरस खा के अपनी सारी जमा पूंजी उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, भाई जो मर्जी करते रहो, मुझे कोई फिक्र नहीं। अच्छा, लोग काम करने वाले जो है वो डीलर से नुकसान नहीं उठाते, उससे उसको फ्रॉड नहीं करने देते। और बाकी भाई आपने डीलर की बात की है, डीलर बेचारा सारा दिन वर्किंग करता है, अपने क्लाइंट को सर्विसेज देता है। एक डील करने के लिए ना वो 10-10 20-20 क्लाइंट को साइट विजिट करवाता है, उसके अखराजात होते हैं, ऑफिस बना के बैठा हुआ है। और इस वक्त मार्केट के अंदर कुछ ज्यादा कमीशन तो चार्ज नहीं कर रहा डीलर। 1 करोड़ रुपए का अगर उसने प्लॉट सेल किया तो 1 लाख रुपए उसका कमीशन है। उस 1 लाख के बदले में वो सारी सर्विसेज आपको दे रहा है, आपको प्लॉट विजिट करवा रहा है मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज के, फिर आपकी डील बनाता है, फिर आपको अच्छा प्लॉट लेके देता है, फिर उसकी ट्रांसफर बयाने का एग्रीमेंट सारा प्रोसेस वो करता है, फिर ट्रांसफर प्रोसेस सारा वो करता है, फिर ट्रांसफर के बाद भी जितनी सर्विसेज होती हैं वो आपको देता है। तो डीलर का कमीशन जो है वो जायज होता है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हाउसिंग सोसाइटी से डायरेक्ट भी बुकिंग कर ले, हाउसिंग सोसाइटी डायरेक्ट बुकिंग करती हैं। और बाकी आप खुद थोड़ा सा वर्किंग करें तो शायद आपको डायरेक्ट प्लॉट भी मिल जाए जो आप परचेज कर ले।